भाई सीढ़ी का एक डंडा टूटा है और बैग बहुत भारी है, बट करना पड़ेगा। ये वो लकड़ी का पुल है जिसको पार करके हम लोग ऊपर बाबा मठ की गुफा में गए थे। कि ये है बाबा घाट में भोले भंडारी की गुफा, जिस गुफा के बारे में सारी कहानियां हैं। ऊपर जो आपको स्पेस दिख रहा है ये है बाबा मठ की गुफा। पानी और तेज होने लगा। टेंट कैसी जगह पे लगा है ये आपको अर्ली मॉर्निंग में देखने मिलेगा। ये है बाबा मठ की वो गुफा। इस तरफ भी एक गहरी खाई है और इस खाई के बिल्कुल एज पे नमस्कार देवी और सज्जनों, रहस्य और रोमांच के एक और तलाश में नई यात्रा चालू है। एज यूजुअल आकाश हमारे साथ है और आज की जो हम लोगों की डेस्टिनेशन होने वाली है वो है मंडा घाट तामिया, जहाँ के बारे में बोला जाता है कि वहाँ पर पाताल जाने का रास्ता है और रात में मेघनाथ जी वहाँ खुद आते हैं। आज भी फेमस रामायण कैरेक्टर मेघनाथ जी। तो वो शुरू करते हैं और करते हैं एक बार फिर से डिस्कवर इंडिया। तो भाई साहब गली में बज चुके हैं 4:45 और पीछे दिख रहा है हमारे डेस्टिनेशन का। तो ये रास्ता है बाबा मठ जाने का। रास्ता तो ठीक ठाक सा दिख रहा है, मतलब रास्ते की पहचान है। इस तरह के रास्ते हमारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। सामने हमें पहाड़ी तो दिख रही है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम बाबा मठ पहुँच चुके हैं या फिर यहाँ से और भी आगे जाना पड़ेगा। जंगल की खासियत को जान लो कि जंगल में रास्ते हमेशा आपको भ्रम पैदा करते हैं और इस भ्रम जाल में आपको फंसना नहीं है और आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होना चाहिए कि रास्ता क्या सही है या नहीं। कि सामने वाली पहाड़ी को देख के लग रहा था कि शायद हम पहुंच चुके हैं, बट हमारी गलतफहमी थी। जंगल से जानवरों के वापस आने का टाइम हो गया है और कुछ लोग आ रहे हैं और कोई दिखाई दिया हमें लोकल बंदा, पूछते हैं उनसे। बताओ ये वाला कितना दूर है यहाँ से? करीबन 3 किलोमीटर। रास्ता कैसा होगा? रास्ता ऐसा ही है। ऐसे ही है। अच्छा, कोई इधर उधर होने की गुंजाइश है या सीधा 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 यही रास्ता है? नहीं, ऐसा ऐसा घूम के जाना पड़ता मतलब रास्ता दिखेगा ना पूरा? जी पगडंडी है ना पूरी? जी। अच्छा, तो बोलते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जहाँ पे हम लोग हमारे लोकल कांटेक्ट ने अभी हाल फिलहाल में मना कर दिया था, वहाँ पे हमें जंगल में मिले हमारे रहनुमा, हमारे गाइड। क्या नाम है भैया आपका? हैं? हरीलाल। हरीलाल जी, इस तरफ थोड़ा सा। ये हैं अपने हरी भैया। फिर से हरी भैया आगे आगे हैं। वैसे तो उन्होंने बताया था कि इस रास्ते से आगे उतर के हम चले जाते हैं तो आगे हमें अच्छा रास्ता मिल जाएगा, बट अगर जंगल में आपको इस तरह बिन मांगे मोती मिल जाए और ऐसे गाइड। नदी यहाँ से आती है, पानी अभी भी है और देखिए इस तरह का रास्ता। आगे चल के देखते हैं। हरी भैया सामने हैं, आकाश अभी सामने से आ रहा है। ये है तूदी नदी का एक और रास्ता। अब लगेज हमारे बॉस के पास हमने पकड़ा दिया है। अब आगे से जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक मंजर है, पहाड़ियों के बीच, भरे जंगलों के बीच। हकीकत से रूबरू कराते हैं हम, अफवाहें नहीं उड़ाते हैं हम। पातालकोट में बाबा मठ, जहाँ पे मेघनाथ जी रात में आते हैं, जा रहे हैं वहाँ पे। देखा नहीं होगा, देखना हमारे साथ। यहाँ पर ये गहरी सी खाई। एक कदम चूकने का मतलब आप कहाँ जा सकते हो आपको खुद भी नहीं पता। कीचड़ है, बहुत संभल के साइड से निकलना पड़ेगा।
तो जो पालतू जानवर अगर कहीं दिखते हैं तो आप उनको फॉलो करें, क्योंकि वो सीधे अपने घर के तरफ जाते हैं और उन्हें रास्ता हमेशा याद होता है। तो बारिश होने की वजह से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है यहाँ पे, संभल के चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आकाश आराम से आना भाई। जोर लगा के है सा। देख लो भाई, ये जंगल का स्पीड ब्रेकर है। इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है हमें जब हम निकलते हैं इस तरह के एक्सप्लोरेशन पर। बारिश बढ़ती जा रही है, डेस्टिनेशन थोड़ी सी दूर है। चलें। दूधी नदी का उद्गम स्थल कुछ समय बाद आने वाला है और ये है दुर्गम रास्ता हमारा। इस तरह के रास्ते से जाना पड़ेगा। तो गाइस, दुर्गम यात्रा का ये दौर जारी है दूधी नदी के अंदर। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से दूधी नदी बहती है और जब यहाँ पे पानी नहीं होता है तब इस नदी के रास्ते से चल के हम पहुँच सकते हैं बाबा मठ। फिर भी अभी थोड़ा बहुत पानी है यहाँ पे और रास्ता किस तरीके का है आप ये देख लो। खूबसूरती की कोई कमी नहीं है यहाँ पे और खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है। आते आते समय में आपको दिख जाएगा। बाकी इस रास्ते को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि बाबा मठ तक पहुंचने का रास्ता कितना एडवेंचरस और डेंजरस है। तो अभी तो ये छोटी सी चढ़ाई हमें चढ़ना पड़ेगी, तो इसको चढ़ के आगे बढ़ते हैं। ये है बाबा मठ जाते समय जो दूधी नदी का रास्ता है। उस रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे, ये वाटरफॉल तो नहीं है, नदी ही है। भाई साहब, यही संघर्ष और यही परेशानियां हमें ऐसी डेस्टिनेशन लेके जाता है जो किसी ने देखी नहीं होती हैं और जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ अफवाहों के अलावा। तो रियल पातालकोट हमारे साथ देखिए, बाबा घाट अनसीन डेस्टिनेशन। लेट्स कंटिन्यू। एक और खूबसूरत सा नज़ारा पहाड़ियों के बीच में। शायद आकाश की भी पहली बार इतनी कड़ी परीक्षा हो रही है, क्योंकि नागद्वारी के बाद अगर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट डेस्टिनेशन है हम लोगों के लिए तो ये है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है और कोई भी आइडिया नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हार्ड कोर रास्ता है, पूरा नदियों के बीच से पत्थरों पे चल के उड़ाना पड़ रहा है। तो भाई साहब, अभी लगभग हम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जंगल में इन्होंने हमें बताया कि कुछ पहले प्रोग्राम हुआ था जिसकी सारी निशानियाँ मौजूद हैं। तो अभी पहले इस आफत से निपटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आकाश, लेट्स गो। जब सिर ओखली में दे दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना, ऐसी कोई कहावत हम लोगों के ऊपर सत्य साबित हो रही है कि अब आ गए तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जब कुछ फंक्शन हुआ था तो भैया जी सरकार ने यहाँ पे अपनी एक कुटिया या फिर जो भी रुकने का स्थान बनाया था कुछ पूजा अर्चना करने के लिए, तो वो अभी भी मौजूद है। ये इसको भी चल के देखेंगे, बट अभी आगे चलते हैं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, जंगल बहुत घना है, रास्ते का कुछ पता नहीं है और हमें नहीं मालूम कि इस समय आना
का फैसला कितना सही था कितना गलत था, बट अच्छा होता अगर थोड़े से जल्दी आते तो यहाँ पे अंधेरा नहीं होता। ये देखिए, इसीलिए इसको बोलते हैं पातालकोट। अभी इस तरफ आप देखो कितनी सारी रोशनी है और इधर आप देखो घनघोर अंधेरा, आकाश भी नहीं दिख रहा होगा आपको टी शर्ट के कलर के अलावा। अभी आगे चलते हैं। तो फाइनली जो मेहनत मशक्क़त और इतनी जद्दोजहद की, कई बार मन में ख्याल आया कि यहाँ से वापस चले जाएं। ये देखिए काई दिन में कल शूट करेंगे यहाँ पे। हम लोग पहुँच चुके हैं बाबा घाट। ये है बाबा घाट। अंधेरे में तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, और अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसकी में हमारे दोस्त मित्र, अंधेरा गहराता जा रहा है बट हरी भैया ने फाइनली हमें पहुँचा दिया है आपके बाबा घाट पे। ये है बाबा घाट। ये ऊंची सी पहाड़ियों के बीच में ऊपर गुफा है जहाँ पे भोलेनाथ रहा करते थे, और जो भी हो भगवान जी की। और जाने का रास्ता यहाँ से है तो वो बाद में देखेंगे। ये है हमारे लोकल गाइड भाई साहब। तो भाई साहब इस समय बिल्कुल माहौल ऐसा हो चुका है हमारे यहाँ पे कि ये है बाबा घाट में भोले भंडारी की गुफा। जिस गुफा के बारे में सारी कहानियाँ हैं, ये अंधेरे में आपको रास्ता दिख नहीं रहा होगा, ये हम दिन में देखेंगे, क्योंकि अभी रात में हमें सबसे पहले तो यहाँ करना है तैयारियाँ रात्रि गुजारने के लिए। तो आकाश यहाँ पे व्यवस्था कर रहा है। तो ऐसी जगह पे सबसे पहले हमें करना होती है कुछ लाइट वगैरह की व्यवस्था। तो आग जलाते हैं पहले। आकाश भाई अपने आग जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये है बाबा घाट की गुफा। थोड़ी सी आग जलती है तो फिर देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं मंजर बाबा घाट की इस गुफा का। ये है बाबा घाट की वो गुफा। जिसके बारे में सारी कहानियाँ थी, और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड यही किया था कि हम एक बार देखेंगे रात्रि के समय जाके कि जो कहानियाँ हैं वो सही हैं कि नहीं, कि क्या मेघनाथ जी यहाँ आते हैं नहीं, या फिर कुछ ऐसा होता है नहीं। तो भोले भंडारी की कृपा है हमारे ऊपर, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। बट थोड़ी सी परेशानियाँ हुई। हमारी जो एक मेन लाइट थी वो ख़राब हो चुकी है, तो हमें कुछ अल्टरनेट व्यवस्था करना पड़ेगी। बट बारिश से बचने का तो अच्छा सा जरिया मिल चुका है हमें यहाँ पे। ऊपर चलते हैं। ये है हमारे हरी भाई, ये है आकाश भाई, और ये भोले भंडारी का मंदिर है। यहाँ पे आग जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं भाई साहब लोग। बाकी हमें ऐसा लगता नहीं है कि हमें यहाँ पे टेंट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आप ये माहौल देख लो, कितनी ऊंची पहाड़ी है सामने। जंगल में कुछ नहीं दिख रहा होगा, सुबह देखेंगे। ये इधर पे एक गहरी सी खाई। ये हमने यहाँ पे अपने सारे सामान रखे हुए हैं। इतने सामान को लाद कर जिस तरह से यहाँ पे आना हुआ वो बहुत ही मनोरंजक तो नहीं था, लेकिन एडवेंचरस और टेस्टिंग ज़रूर था। तो आकाश भाई मेरे, कैसा महसूस कर रहे हो आप? फीलिंग इज़ बेटर। अभी इससे पहले फीलिंग थी लंग लंग। जब से अभी अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे तो फीलिंग इज़ बेटर। हरी भैया भी हमारे साथ हैं और आग जल चुकी है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं आराम से, फिर आगे की व्यवस्था करेंगे और आगे देखना है क्या होता है आज। आधी रात में आग की व्यवस्था के लिए लकड़ियों का जुगाड़ करते हुए ये शख्स
सो सिचुएशन बहुत तो आग भाई लोग और सिचुएशन बहुत स्कैरी टाइप है, बट टेंट लग चुका है और कुछ रेस्ट करने की तैयारी है। अब टेंट कैसी जगह पे लगा है ये आपको अर्ली मॉर्निंग में देखने मिलेगा। अभी थोड़ा दूर से ही देख लेते हैं अपन। एक पहाड़ी है वो बीच की जगह आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली, और इसके बीच में छोटी सी गुफा में लगाया हुआ है टेंट। भाई लोग बिल्कुल डेस्परेट हैं एंटरटेनमेंट के लिए। थोड़ा सा रेस्ट भी बनता है, सर्दी से बचाव रहेगा। वन नाइट एट बाबा घाट केव, पातालकोट, डीप फॉरेस्ट भाई लोगों के साथ। और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 6:30 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। निहायत ही गलत फैसला था, थोड़ा लेट आए तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो आकाश की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी भानगढ़ फोर्ट में नाइट स्पेंड करने के बाद, कि हमारे यहाँ पे बाबा घाट की इस भोले भंडारी की केव में हम एक नाइट स्पेंड करें। तो इसके लिए यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता तो मालूम नहीं था। जंगल में थोड़ा सा इधर उधर भी हो गए थे, बट हरी भैया मिले, उन्होंने हमें सही जगह पे पहुँचाया। और वो वापस जाना चाह रहे थे, बट जिस तरह से शाम ढल रही थी तो हमें उचित नहीं लगा, तो हमने उन्हें भी अपने साथ रोक लिया। थोड़ी सी परेशानियाँ हुई हमें, और वो भी हमारी गलती थी कि खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, बट चलेगा। और जंगल में चूँकि रात जल्दी होती है तो लगभग अभी 7 बज रहे हैं और हमें सुबह 7 बजे तक का इंतज़ार ऐसे ही हालात में करना है। फ़िलहाल बरसात से बचने के लिए तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, और अगर सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे पास टेंट भी है। तो अभी आकाश की तरफ से एक स्पेशल कमेंट आने वाला है, क्योंकि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं काफ़ी समय से। बोल दे भाई। कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तो आकाश का कहना ये है कि इन हालात में अपनी हालत बयान करने के शब्द नहीं है भाई के पास। बहुत सारे कांड किए इन्होंने आज। जो आग जलाने के लिए हम हमेशा कपूर अपने साथ रखते हैं, वो उन्होंने गिरा दिया कहीं पे। हमेशा कुछ ना कुछ अंधेरा हो गया था तो लकड़ी भी हम लोग इकट्ठी नहीं कर पाए, बट एक बड़ा सा लक्कड़ मिल गया तो अभी जल रहा है यहाँ पे। और फ्लैश लाइट भी, जो हमारी मेन फ्लैश लाइट है, वो भी ख़राब हो गई, तो टॉर्च की रोशनी में सारे काम हो रहे हैं। बट इंटरटेनिंग है, एडवेंचरस है। और बाकी जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे भोले भंडारी के शरण में क्या क्या देखने मिलता है। सो लेट्स एंजॉय विद अस।